कि हम कुछ भी कह जाएं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए और फिर संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द स्खलन है, हो जाता है, शब्द स्खलन हो जाता है, शब्द निकल जाते हैं, लेकिन हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। यही कार्य भरत जी ने किया है। एक बात आपको और विलक्षण बता दें, जब भगवान राम अम्बा कैकेयी का आशीर्वाद लेकर के चले, तो आशीर्वाद लेकर के आ रहे थे, महाराज श्री दशरथ ने भी मौन आशीर्वाद दिया है, मुखर नहीं दिया है, लेकिन मौन दिया है। आप कहोगे महाराज मौन दिया है, हाँ मौन तो दिया है, आशीर्वाद मुखर नहीं दिया है। ये नहीं कहा कि जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है बन जाओ, मौन होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया है, राम को आशीर्वाद दिया, मौन होकर दिया है। लेकिन कौशल्या जी ने तो मुखर होकर आशीर्वाद दे दिया। कौशल्या जी ने प्रमाण क्या है? भगवान राम जैसे ही प्रणाम करते हैं तो प्रमाण मिल गया। कौशल्या मां ने कहा बेटा प्रणाम तो तू कर रहा है, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि तू विलंब मत कर। तो भगवान राम ने कहा माता जी हम नहीं समझ पा रहे कैसा विलंब और क्या जल्दबाजी करें। तो कौशल्या जी बोली तात जाहू बल बेग नहाऊ, और जो मन भाय मधुर कछु खाऊ। विलंब मत करो, स्नान करो और फल खा लो, दूध पी लो, विलंब मत करो। आप कहोगे महाराज तो कौशल्या माँ ये जान रही हैं कि राम बन जा रहे हैं इसलिए स्नान करके जाएं, फल खा के जाएं, दूध पी के जाएं, ऐसा ना ना ना। कौशल्या माँ ये समझ रही कि राम को राजा बनना है, अभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अभिषेक मात्र बैठेंगे राम जी प्रारंभ हो जाएगा, सामग्री तो पूर्ण हो चुकी है, सभी सामग्री तैयार की जा चुकी है, केवल राम स्नान करके पहुंचेगा, अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अभिषेक इतना लंबा चलेगा, कई घंटे तक चलेगा, मेरा बेटा कैसे भूख प्यास सह पाएगा। इसलिए अभिषेक के पहले स्नान करके दूध ही पी ले मेरा बेटा, क्योंकि बीच में अवकाश नहीं मिलेगा। जब तक विधि पूरी नहीं हो जाएगी अभिषेक की, तब तक अवकाश नहीं दिया जा सकता है। तो मेरा बेटा दूध पी ले गाय का, अथवा कोई फल खा ले, ये संकेत है। ये नहीं है कि बन चला जाए बेटा, क्यों, इसका यही अर्थ है कि नहीं। इसलिए तात जाहू बल बेग नहाऊ, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा स्नान करो और कुछ ग्रहण कर लो, फल दूध जो तेरी इच्छा हो, क्योंकि तेरा अभिषेक होना है, तुझे राजा बनाया जाएगा, बहुत समय लगेगा, कई घंटे लगेंगे, कैसे तू भूख प्यास सहेगा। भगवान राम ने कहा माता जी स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ब्रह्म मुहूर्त में तो तू रोज स्नान करता है, आज कौन सी भाषा बोल रहा है। कहे माता जी सुनिए तो, अब तेरा बेटा सिंह बन गया है। क्या बन गया है? सिंह बन गया है। जब से राक्षसों को मारा है ना, मारी सुबाहु ताड़का, सुबाहु और मारीच को समुद्र के उस पार भेज दिया, पावक सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, तब से तेरा बेटा सिंह बन गया है। पुरुष सिंह दो वीर, स्पष्ट लिखा है, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। तो मुनियों के भय का हरण करने के लिए तेरा बेटा क्या बन गया है? सिंह बन गया है। हरस चले मुनि भय हरण, मुनियों के भय का हरण करने के लिए तेरा बेटा सिंह बन गया है। क्योंकि राक्षस जितने भी स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, वो एक एक चुन करके उन राक्षसों को मारना है। तो बेटा मारना बाद में, राक्षसों को पहले स्नान करके कुछ फल ग्रहण कर ले, सिंहासन पर बैठ जा, इसके बाद मारते मारते रहना, जिसको भी राक्षसों को मारना हो, जो भी करना हो, तारना हो चाहे मारना हो, लेकिन पहले स्नान तो कर ले, अभिषेक तेरा हो जाए। कहे नहीं मां, अभिषेक तो हो गया, हो गया, हाँ, अयोध्या राज्य का नहीं। फिर पिता दीन मोहे
कानन राजू और जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने अभिषेक कर दिया है, जंगल का राजा बना दिया है, और तेरा बेटा सिंह हो गया है ना सिंह। तो जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है। जंगल का राजा किसने बनाया? बोले पिता दीन। कौशल्या मां की आंखों से आंसू गिर पड़े और कहा, राम सुन मेरी बात, मैं मां की हैसियत से बोल रही हूं, मेरी बात सुन। हाँ मां सुनाओ। जो केवल पितु, जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो पिता से श्रेष्ठ आज्ञा मां की होती है। मैं कह रही हूं जन जाओ जान बड़ माता, मत जाओ। अब यहां संकेत यह है कि राम को वन नहीं भेजना चाहती हैं कौशल्या मां। क्यों माता, यही अर्थ निकल के आ गया कि कई जी चाह रही राम वन चले जाएं, और कौशल्या जी क्या चाह रही हैं कि राम वन न जाएं। लेकिन भगवान राम को ये भरोसा है कि हमारी मां जो है अति भावुक होकर बोल रही है। लेकिन भगवान राम ने कहा, मुझे यह भी भरोसा है कि तीनों माताओं में प्रेम बहुत है, तीनों माताओं में प्रेम बहुत है, यह भी विश्वास है राम जी। तो भगवान राम ने विश्वास के साथ एक बात कही कि माता जी, पिताजी के साथ साथ माताजी ने भी आज्ञा दी है। तो ये कह सकती थी, अगर विरोध होता कैकेयी से या सुमित्रा से, तो ये कह सकती थी कौशल्या जी कौन होती है दूसरी माँ? वो सौतेली माँ है, मैं सगी माँ हूं। वो कौन होती? चाहे कैकेयी ने कहा ना, कौन होती है? सौतेली है वो, मैं सगी हूं। बोलो कह सकती थी कि नहीं? लेकिन नहीं, जैसे ही भगवान राम ने कहा कि पिताजी के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है, और नाम भी स्पष्ट ले दिया भगवान ने, कैकेयी मां ने, तो क्या कह रही है कौशल्या, बेटा अब मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। बस राम को हृदय से लगाया तो एक हाथ से राम को पकड़े हैं, हृदय से लगाए हैं, और दूसरा हाथ राम के मस्तक पर रख दिया। ये दृश्य था श्री राम जी का और कौशल्या मां का। और कह क्या रही हैं, बेटा मैं आशीर्वाद दे रही हूं। क्यों? मां ने आज्ञा दी है ना, इसलिए जो पितु मातु कहे बन जाना, 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 तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अगर पिता के साथ मां ने भी आज्ञा दी है तो मेरा आशीर्वाद है राम तुम्हारे लिए कि वन में जहां भी तुम रहोगे वह वन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि अयोध्या से भी ज्यादा महान, 100 गुना महान कौन है? जल्दी बोलो, बोलो है वन की नहीं? ये विरोध है कि समर्थन? ये तो समर्थन है ना। अयोध्या से भी ज्यादा वन को 100 गुना महिमा मंडित बताया कि नहीं बताया? बोलो इसका। तो कानन सत अवध
समाना। 100 अयोध्या के समान वो वन है। 100 गुना, 10 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना। बोलो भाई, बोलो कितनी बड़ी बात है। इन चौपाइयों को पढ़ जाते हो प्यारे, लेकिन समझते नहीं हो। बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है कि कैकेयी जी इस बात को जानती हैं कि अयोध्या से भी ज्यादा 100 गुना महिमा मंडित वन है राम के लिए, और कौशल्या भी इस मर्म को समझ गई कि अयोध्या से ज्यादा 100 गुना महत्वपूर्ण वन है राम के लिए। बोलो तो भाषा एक जैसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जल्दी बोलो, यहां विरोध कहां है? यहां विरोध नहीं है। सुमित्रा जी का भी भाव सुनिए थोड़ा। सुमित्रा जी, यद्यपि ये तो प्रमाण है कि भगवान राम सुमित्रा जी के पास नहीं गए, कैकेयी मां को प्रणाम करके आए और सीधे कौशल्या मां के भवन में गए, लेकिन सुमित्रा मां के पास नहीं गए। परंतु लक्ष्मण को तो भेजा है सुमित्रा जी के पास, लक्ष्मण जी को भेजा। कारण एक और है, आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है, क्योंकि रामायण सतकोटि पारा नाना पुराण निगमागम सम्मतम। आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है सुमित्रो उपासनात्मिका, ये सुमित्रा उपासना है। और देखो भैया, भगवान को जिसने भी बांधा है उपासना के बंधन में बांधा है। किस बंधन में बांधा है? उपासना की डोर में बांधा। बोलो बांधा कि नहीं बांधा? महाराज मनु शत्रुपा ने ठाड़े रहे एक पद दो। बोलो भगवान बंध गया कि नहीं बंध गया? भगवान बंध गया। जिसने भी बांधा है उपासना की डोर में बांधा। हनुमान जी ने भी सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे। इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया। ये नाम जप क्या है? उपासना है कि नहीं? बोलो भाई, नाम जप क्या है? यही साधना है, यही उपासना है। और हनुमान जी ने क्या किया? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने भी भगवान को बांध लिया। किस में बांधा? उपासना की डोर में बांधा। बोलो बांधा कि नहीं बांधा?